बच्चों के प्रारंभिक ज्ञान की नींव स्कूली शिक्षा होती है, लेकिन भागलपुर में एक ऐसा शिक्षा का मंदिर है जहां पढ़ना भी बोझिल है और पढ़ाने का काम भी तनाव से भरा हुआ है। दरअसल सबौर प्रखंड का मध्य विद्यालय चंदेरी रेल पटरी के बिल्कुल करीब है। जब जब स्कूल के पास से रेलगाड़ी गुजरती है, तब कुछ देर के लिए बच्चों को अपनी पढ़ाई रोकनी पड़ती है। जमीन पर बैठे छात्रों को थरथराहट महसूस होती है। इस बीच अगर कोई स्टूडेंट टीचर से कुछ पूछना चाहे तो उसे भी ट्रेन के गुजरने तक रुकने को कहा जाता है। स्कूल का हाल ये है कि यहाँ बाउंड्री वॉल तक नहीं है। बच्चे बरामदे पर नीचे बैठकर पढ़ते हैं। स्कूल के 370 बच्चों के लिए सिर्फ 3 ही कमरे हैं। यहाँ जैसे ही रेलवे का फाटक लगता है, शिक्षक अलर्ट हो जाते हैं और बच्चों को समेटने लगते हैं ताकि कोई बच्चा अचानक रेल पटरी की तरफ ना चला जाए। दिन भर शोर शराबे के बीच कई बार पढ़ाई रोकनी पड़ती है, यानी पूरी तरह परेशानियों के बीच डर के साए में विद्यालय का संचालन हो रहा है। बच्चों को पढ़ाई के समय जब ट्रेन गुजरती है तो बच्चे ध्यान थोड़ा उस ओर आकर्षित हो जाता है, और जब तक ट्रेन गुजर नहीं जाती है तब तक चुप रहना पड़ता है बच्चों को और शिक्षक को भी। सवाल करते होंगे बच्चे उस समय, क्या कहते हैं आप लोग? तो सवाल जब बच्चे करते हैं तो पूरी बात समझ में नहीं आती है, इसलिए रुक जाते हैं। दोबारा सवाल ट्रेन गुजरने के बाद सवाल समझ लेते हैं, तब उसका जवाब देते हैं। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी भी है, क्लासरूम की कमी है स्कूल में। कितने बच्चे हैं, कितना क्लासरूम? 371 बच्चे हैं नामांकित, और क्लास के लिए सिर्फ 3 रूम है। 3 रूम के अलावा कोई रूम भी नहीं है, ना कार्यालय है, ना पुस्तकालय है, ना किचन शेड है। आप भी बाहर बरामदे पर हैं? जी, हमारा कार्यालय का काम बरामदे पर एक टेबल पर बैठकर होता है। कितने बच्चे बैठते हैं, किस किस क्लास के बच्चे बाहर बैठते हैं? 6, 7 और 8, ये 3 ही क्लास के बच्चे वर्ग कक्ष में बैठते हैं। बाद बाकी 1 से 5 वर्ग तक के बच्चे सभी बरामदे पर बैठते हैं। क्या कुछ परेशानी होती है यहाँ पढ़ने से? यहाँ पढ़ने में ट्रेन के वजह से शोर होता है, पढ़ाई करने में डिस्टर्ब होता है यहाँ पे। ट्रेन जाती है? हाँ, ट्रेन आती जाती रहती है ना, शोर होने लगता है। यहीं पे बहुत सारा गाड़ी सब वो चलता है, इसी की वजह से पढ़ाई में डिस्टर्ब बहुत होता है। क्या बोलती है मैडम उस समय जब ट्रेन जाती है? बोलते रुक जाओ, 10 मिनट रुक जाओ, ट्रेन सबको जाने दो तब पूछना। तब जाती है तब पूछ लेते सवाल। इस मध्य विद्यालय में केवल 3 ही कक्षाएं हैं। इसके अलावा न तो कार्यालय है और न ही पुस्तकालय। कक्षा 6ठी, 7वीं, 8वीं तक के बच्चे क्लासरूम में और कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चे बरामदे में बैठकर पढ़ाई करते हैं। बिहार की बदहाल शिक्षा व्यवस्था की ये तस्वीर कई सवाल खड़े करती है। सरकारी स्कूल का ये हाल बच्चों के भविष्य को अधर में ढकेलता नजर आता है, और इन गंभीर समस्याओं के बीच बच्चे क्या पढ़ पाएंगे और कितना सुनहरा भविष्य गढ़ पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है जिसका फिलहाल कोई जवाब नहीं है। भागलपुर से शिवम की रिपोर्ट।